हेलो स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो राशि कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 1 to 15 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी एंड सिचुएशन चेक करेंगे। इसके साथ ही साथ आपके लव लाइफ में देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। इसके साथ ही साथ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी देखते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके स्कॉर्पियो, जो पहला कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी गेन कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी सिक्योर हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास एक फैमिली हो सकती है या ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसके साथ आप कमिटेड हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उस रिलेशनशिप में हैं। ओके, और यहाँ पे लॉयल फ्रेंड आपके साथ हो सकते हैं, चिल्ड्रंस भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आप अपने बिजनेस में अपने जिस पर भी आप काम कर रहे हैं उस पाथ पर आप एक स्टेबल कमिटमेंट या अच्छा इन्वायरमेंट भी हो सकता है आपके लिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वहाँ पे। ओके, और अब आगे देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपकी लाइफ में एक टीम वर्क के साथ आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि आप कुछ सीख भी रहे हैं। लर्निंग का कार्ड है ये, और हार्ड वर्किंग का कार्ड है, सॉरी। तो वहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लोग आपकी एफ़र्ट्स को भी पहचानते हैं, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसको अननोटिस नहीं किया जा सकता आपके एफ़र्ट्स को। ओके, और ये भी बताया जाता है इस कार्ड से कि आपको अपने प्रोजेक्ट को और अपने काम को और अच्छा करने के लिए और लोगों के साथ कंप्लीट करना होगा। मतलब कि लोगों से बात करके या लोगों के साथ एक टीम वर्क के साथ काम करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे कि अनकंडीशनल लव भी आपकी लाइफ में दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पे। और आप रिसीविंग के लिए भी हैं, आपका लव, और आप गिविंग के लिए भी हैं। तो आप गिविंग देना भी चाहते हैं और रिसीव भी करना चाहते हैं अनकंडीशनल लव को, और इमोशनली भी कनेक्टेड है इस रिलेशनशिप से। और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में भी आगे दिखाई दे रहा है। ओके, न्यू लव हो सकता है या नई फीलिंग्स आपकी ओपन हो सकती है, जागृत हो सकती है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और बहुत ही ज़्यादा प्योर फीलिंग है आपकी ये। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और ये रिवर्स में आया है आपके लिए। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिस पर कि आपको गर्व नहीं है, और अगर आप उसको कबूल कर सकते हैं तो आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि कोई रहस्य है आपके जो जिसे आप छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और वो रहस्य अगर आप छुपाएंगे तो आपके लिए तनाव भी हो सकता है, या आपको डिप्रेशन या टेंशन भी हो सकती है। इसलिए जो भी चीज़ें हैं आप खुलकर बता सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, और स्ट्रेस होना, सेल्फ डाउट होना खुद पर ही, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि बैड न्यूज़
सुनाई दे सकती है, या आप निराशाजनक या निराश हो सकते हैं चीज़ों में, होप नहीं रहना, तो ये हो सकता है कोई योजना और कोई ये प्लानिंग आपकी उसमें कमी आ सकती है, वो पूरी नहीं होना, ये चीज़ें हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये आपके लिए एक चेतावनी भी बोल सकते हैं, और एक वार्निंग भी है आपको इस कार्ड के माध्यम से, जो कि बताता है कि अपने जीवन के जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप उनके साथ कैसे बातें करते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड भी है ये, तो आप उनके साथ कैसे संवाद करते हैं या बातें करते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं या आपको पीछे धकेल सकती हैं। ओके, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको आप अपने दिमाग में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ बुरी खबरें भी आपको सुनाई दे सकती हैं। इसके साथ ही साथ नॉलेज में कमी, शिक्षा की कमी। ओके, तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना या एक अच्छे डायरेक्शन में जाने की भी ज़रूरत हो सकती है। ओके, द मून का कार्ड है, और ये कार्ड भी रिवर्स में आया हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने डर को और नेगेटिव सोच को जारी रख रहे हैं अपने लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप डरे हुए हैं या नेगेटिव हैं अपनी सिचुएशन से, तो उसको जारी ही रख रहे हैं। और यह एक कार्ड बताता है कि आप के अंदर कुछ रहस्य है, कुछ आपने ऐसा छुपाया हुआ है, कुछ झूठ भी हो सकता है जो कि सामने आ सकता है किसी के। ओके, और ये संकेत देता है सामने आने का। और इसके साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि कोई भी मानसिक रोग अगर आपकी लाइफ में है, डिप्रेशन है, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है आपको, तो वो दूर हो सकती है, वो दूर होने लग जाएगी अब, और आप फिर से रोशनी देखना शुरू कर सकेंगे अपनी लाइफ में, एक प्रकाश और रोशनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये कार्ड ये कुछ सब कुछ बताता है। द मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पे आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं, वो सारे पावर्स हैं, या आपने वो सारी स्किल्स सीखी हुई हैं अपनी लाइफ में, जिनकी आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। आप सक्सेसफुली बढ़ सकते हैं उन चीज़ों से, और जो पास्ट की चीज़ों से आपने जो कुछ भी सीखा हुआ है। बट आपको ज़रूरत है एक फोकस की, एक विल पावर की, दृढ़ निश्चय रखने की, कि आपको जो चीज़ें पानी है आप उसको ही पाकर रहेंगे। ओके, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, उन चीज़ों को, और वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। उसके लिए एक ध्यान की ज़रूरत है, कॉन्संट्रेशन की ज़रूरत है। ओके, और आप इजीली बढ़ सकेंगे। ओके, ओके, अब आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, स्कॉर्पियो, जो आपके लव लाइफ के लिए निकला है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि रिवर्स में है। और ये कार्ड रिवर्स में यही बताता है कि आपको लग रहा है कि आप किसी संकटग्रस्त स्थिति में जा रहे हैं, यानी कि कुछ गलत आपको लग रहा है अपनी लाइफ के लिए। ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है जहाँ पे कि आप संकट महसूस कर रहे हैं, और प्रगति की कमी लग रही है आपको, कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ कि आप कहीं फंस गए हैं और फंसे हुए हैं, और आपके पास भागने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जहाँ पे कि आपके लिए कोई विकल्प भी नहीं है कि आप वहाँ से या उस जगह से निकल सके। ओके, आपकी सिचुएशन हो सकती है ये, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है ये, और आपके करियर में भी हो सकता है ये, जहाँ पे कि आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, और आप निकलने का रास्ता नहीं पता है आपको, और निकलना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आपके लव लाइफ में न्यू
ग्रोथ दिख रही है, न्यू इंस्पिरेशन भी दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ आइडियाज़ भी आपको दिख रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, कुछ रिसीव भी करते हुए दिख रहे हैं आप प्योर लव को। और यहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को भी ओपन होते हुए देख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, जो कि प्योर है आपकी। और आपके पार्टनर की भी फीलिंग आपके लिए प्योर हो सकती है और आप रिसीव कर रहे हैं लव को। ओके, डेविल का कार्ड है और रिवर्स में आया हुआ है, तो ये कार्ड रिवर्स में बहुत ही अच्छा बताता है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर की जो भी कमियां थी, इल्यूज़न थे, और जो भी हमारे टॉक्सिक पैटर्न्स थे, कुछ भी हो सकता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है, और आप उसे दूर कर रहे हैं, उस पर काबू पा रहे हैं या नियंत्रण पा रहे हैं, कंट्रोल पा रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड बता रहा है कि कोई भी परिवर्तन को आप रोक रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि चेंज को रोक रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई अधूरा कार्य भी हो सकता है जो कि आप छोड़ना चाहते हैं, मतलब कि किसी काम को आप छोड़ना चाहते हैं, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि जो कि सोशली होते हैं हम एक्टिव लोगों के साथ, वहाँ पे कमी आपको देखने को मिल रही है, या सोशली एक्टिव नहीं है आप, किसी असफलता में भी आप घिरे हुए हैं, या गरीबी यानी कि पुअरनेस, और यहाँ पे निर्भरता, किसी पे डिपेंड होना, और ये संकेत देता है, बाहर निकलने का संकेत देता है अगर आप बाहर निकलना चाहते तो। और यहाँ पे मटीरियलिस्टिक भी दिख रहा है, कोई ऐसी फेमिनिन हो सकती है या एनर्जी में हो सकता है कोई फेमिनिन, जो कि सेल्फिश भी नज़र आ रहा है और मटीरियलिस्टिक की भी बात करता है। और ये कार्ड बता रहा है कि सेल्फ केयर करना, अपना ध्यान देना, और आपके किसी वर्क में या आपके रिलेशनशिप में या होम में कॉन्फ्लिक्ट होना, संघर्ष आपको दिखाई देना, तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। और द एम्परर का कार्ड है, ये भी रिवर्स में आया हुआ है, और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है जिसको कि आपकी लाइफ, अपनी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो किसी अथॉरिटी में भी हो सकता है, उनके पास शक्तियाँ हैं। ये आपके वर्क में भी हो सकता है और आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिहीन, शक्ति से भरा हुआ है, यानी कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर रहा है ये पर्सन, और आपको शक्तिहीन महसूस करा रहा है, मतलब कि पावरलेस महसूस करवा रहा है आपको आपकी लाइफ में। इस व्यक्ति को संभालने के लिए आपको एक तरीका है आपके पास, और सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि आपको अपनी सिचुएशन में शांति से काम लेना है, शांत रहना है बिल्कुल, और उसके साथ ही साथ तार्किक बने रहना है, मतलब कि अगर आप उससे बात करें तो अपने विचारों को तर्क के साथ कहना, कि स्पष्टता के साथ कहना, ये हो सकता है आपके लिए। ओके, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, और ये कार्ड बताता है कि लाइफ के किसी भी एरिया में आप संतुष्ट होने वाले हैं, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, और जहाँ पे कि आप आराम से बैठे हुए हैं और उन चीज़ों का आनंद लेते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपकी लाइफ में या आपसे हिडन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप में भी आपके साथ हो सकता है, या आपके जो भी करियर में है वहाँ पे अगर आपकी विश पूरी हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि छुपी हुई है, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है, और आपको जॉयफुलनेस भी मिल रही है, बट कन्फ्यूजन भी इसके साथ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ जो कि छुपी हुई है, बट आपको देखने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपसे छुपाया जा रहा है। ओके, सन की एनर्जी है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है कि अब आपके अंदर की जो भी चीज़ें थी, या टॉक्सिक नेचर बिहेवियर कह सकते हैं, उससे छूटकर आप एक सन की एनर्जी में जा रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ओके,
फन करते हुए दिख रहे हैं और सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है, क्लियरिटी भी आपको मिल पाएंगी और आप उत्साहित हो सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं आपके लिए। ये एक पर्सनल रीडिंग है और आप देख सकते हैं कि आपके साथ कितना रेजोनेट करता है। प्लीज़ वही लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो रहा है। लव एंड रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो। ओके, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी में ये कार्ड आया हुआ है, द टावर का कार्ड है और वो रिवर्स में है। तो रिवर्स में आना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ऐसा संकट, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके रिलेशनशिप में आई हैं जिनसे कि आप बाल बाल बचे हैं, आपका रिलेशनशिप बाल बाल बचा है। और यहाँ पे चेंज जो आपकी लाइफ में आया है उसका डर था आपको आपके रिलेशनशिप में। ओके, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आई हैं इस रिलेशनशिप में, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हो सकता है यहाँ पे। और आगे देखते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बता रहा है रिलेशनशिप में। और दोनों एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, दोनों पार्टनर एक दूसरे पे हावी होना। ओके, और यहाँ पे एक दूसरे का भरोसा टूटना एक दूसरे से ही। ओके, और यहाँ पे जीत इतनी मायने नहीं रखती जहाँ पे कि आप अपनी शांति को खो दें, अपने रिश्तों को खो दें। तो उस जीत का ही फ़ायदा क्या जहाँ पे कि आप अपनों से ही जीतना चाहते हैं। तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके लिए, दोनों एक दूसरे पर हावी होना या एक दूसरे से जीतने की कोशिश करना अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट होना। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, शांत है और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, बुद्धिमान है, ईमानदार है और उसके साथ ही साथ मजबूत भी है अपनी भावनाओं में। ओके, अपने इमोशंस में। इसके साथ ही साथ अपने दिमाग की ज़्यादा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं ये। तो ये एनर्जी हो सकती है आपके या आपके पार्टनर की। तो आप देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पे कि दोनों ही फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और पास्ट में जो कुछ भी डिस्कवरी करनी थी, जो भी एक्शन लेने थे आप ले चुके हैं। हो सकता है कि ट्रैवल का भी कार्ड है ये, और फॉरेन ट्रैवल का कार्ड है, फॉरेन जर्नी का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, वो भी रिवर्स में है। तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो अपने जीवन को अब स्वीकार कर रहे हैं, जो उनके भाग्य में है उसे स्वीकार कर रहे हैं। और जो भी स्थिति है उसमें, चाहे वो दुखी है या कोई भी परिस्थिति है उनके लाइफ में, या वो चिंतित है, फिर भी वो उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। और भविष्य में आगे क्या होगा इसके लिए वो डर रहे हैं, आगे निकलने से या आगे बढ़ने में वो डर रहे हैं। ओके, ये स्थिति हो सकती है आपके पार्टनर की, या फीलिंग्स हो सकती है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, और ये कार्ड बता रहा है कि आप स्वयं ही बहुत कुछ संभाल रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का प्रयास कर रहे हैं, हर किसी चीज़ के लिए सब कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने खुद को इन सब के बोझ में नीचे संघर्ष करते हुए पा रहे हैं। मतलब कि सब लोगों का बोझ आप उठा रहे हैं और संघर्ष भी करते हुए दिख रहे हैं इन सब के बोझ में। ओके, और आपने पाया है अपने आप को कि संघर्ष करते हुए, बोझ को उठाते हुए। ओके, और यहाँ पे कहा जा रहा है गाइडेंस के लिए कि आप अपने काम को बांटिए। ये आपके करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जिस चीज़ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो उस काम को आप बांटिए और अपने बोझ को थोड़ा हल्का कीजिए अपने लिए। ओके,
अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, जो आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड निकला है, फुल मून का कार्ड है ये और इमोशनल हीलिंग का कार्ड है ये। और ये कार्ड बताता है कि जब भी फुल मून आता है मंथ में, तो वहाँ पे आपको इसका प्रभाव पड़ सकता है आप अपनी लाइफ में। जैसे जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है या फुल होता है, वैसे ही हमारे इमोशंस बढ़ते जाते हैं। और यही समय होता है जब हमें अपनी भावनाओं को गहरे से समझने की ज़रूरत होती है, उन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। और अगर दबी हुई भावनाएं हैं तो उन्हें दूर करना, और जो कि आपके हित में नहीं है भावनाएं, उन्हें छोड़ना। और जो कि आपके मान्यताएं हैं, आपका व्यवहार है, उसे छोड़ने के लिए और नए सिरे से नई शुरुआत करने के लिए कहा जाता है और तैयार रहने के लिए कहा जाता है। तो ये फुल मून का कार्ड है, आप देख सकते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अपने फेमिनिन साइड को आप इसका पोषण कर सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं। ओके, अपने टॉक्सिक व्यवहार को और अपनी आदतों को भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है इस कार्ड के माध्यम से। और अधिक ज़्यादा पानी पीना अपने लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए ये सही हो सकता है आपके लिए। और कोई मून स्टोन जो होता है उसको धारण करना आपके लिए सही हो सकता है। आप अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल पा सकते हैं इसमें। ओके, तो ये कुछ बताया गया है इस कार्ड में। और दूसरा कार्ड है जो आपके लिए रिकंसीडर का कार्ड है, नो नॉट नाउ। तो कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसी हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है जो कि आपके लिए सही नहीं है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को फिर से जांचने की ज़रूरत है। आप जिस तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इससे अच्छे और इससे अच्छे या बेहतर की हकदार हैं। आपको आप जो चाहते हैं उससे भी कहीं अच्छा आपको मिल सकता है। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आशा रखने की ज़रूरत है और विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ कोई टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ से जाने की ज़रूरत है। बेहतर समय की प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है और अपने अगले कदम के लिए यूनिवर्स से मदद मांगना या मार्गदर्शन के लिए आप मांग सकते हैं हेल्प। इसके साथ ही साथ आपको आपके लिए कुछ बेहतर और अच्छा भी हो सकता है। तो ये गाइडेंस के लिए कार्ड निकला है आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट हो पाए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।